हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ बुढ़िया नाम की बला टली। आज यशोदा जी के पोते का जन्मदिन था। घर में पकवान बनने लग रहे थे। उनकी खुशबू से यशोदा जी की भूख भड़क गई थी। वह अपनी बहू को आवाज देने लग रही थी, सुनंदा बहू, कुछ खाने को ला दो। क्या हुआ माँ जी? अभी तो आपको चाय और बिस्किट देकर गई थी। बहू, एक कप चाय और दो बिस्कुट में क्या पेट भरता है? यशोदा जी का बेटा निरंजन एक बहुत ही बड़ा डॉक्टर था। अपने बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए यशोदा जी ने पूरी उम्र बहुत मेहनत करी थी। निरंजन के पिता के जाने के बाद घर की खेतों की देखभाल, इसको पढ़ाने के लिए बाहर भेजा। कितने साल अकेली रही। जब वह डॉक्टर बन गया तो दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहने लगा और वहीं अपनी पसंद की लड़की सुनंदा से शादी कर ली। 5 साल पहले जब वंश का जन्म होने वाला था तो निरंजन मुझे गांव से ले आया। माँ, आप गांव में अकेली क्या करोगी? मैंने आते ही बहू की सारी जिम्मेवारी संभाल ली। पोता हुआ तो पूरा दिन उसी में लगी रहती। 3 साल का होने के बाद स्कूल में जाने लगा था। उसके बाद बहू बेटा दोनों के रवैये में बदल गया था। आज पोते के जन्मदिन की पार्टी थी, पर बहू मुझसे कह रही थी, मम्मी जी, आपके बेटे के बहुत बड़े बड़े जान पहचान वाले आएंगे, आप कमरे में ही रहना। शाम को जब सारे मेहमान आने लगे और वंश केक काटने लगा तो वह मेरा हाथ पकड़कर, दादी आप भी चलो ना बाहर, ले आया। और फिर उसने केक काटा। जब तो बेटा बहू कुछ नहीं बोले। जब सारा खाना पीना हो गया, मेहमानों के जाने के बाद दोनों मेरे कमरे में आए और मेरे ऊपर चिल्लाने लगे, आपको क्या जरूरत थी कमरे से बाहर निकलने की? क्या सोचेंगे सब, इतने बड़े डॉक्टर की माँ एकदम गंवार है। हाँ बेटा, अब तो तुम्हें मुझे माँ कहने में भी शर्म आती है। सुगंधा निरंजन से कहती है, अब वंश बड़ा हो गया है तो माँ जी को वापस गांव भेज दो। अब इनकी यहाँ पर क्या जरूरत है? बिना बात का इनका खर्चे का बोझ हमारे ऊपर बढ़ रहा है। वैसे भी वंश इनके पूरा दिन चिपका रहता है, क्या सीखेगा बड़ा होकर? यशोदा जी बहू की बात सुनकर चौंक जाती है। वे कहने लगी, जब छोटा था पूरी रात रोता रहता था, मैं उसको संभालती, पूरी रात जागती थी और तुम आराम से सोती थी। तब तुम्हें बेटे की चिंता नहीं हुई थी? तो क्या एहसान करा मम्मी जी, आपको खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा भी तो दे रहे हैं। बहू, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे गांव क्या भेजोगे? मैं खुद ही चली जाती हूँ। और वह अगले दिन गांव के लिए रवाना हो जाती है। सुनंदा बहुत खुश होते, चलो बलाटली। यशोदा जी गांव पहुंचने से पहले अपने मन में सब विचार कर लेती हैं कि अब उन्हें क्या करना है। उन्होंने गांव में जाकर गांव के सरपंच से बात करी और अपनी हवेली में लड़कियों के लिए कंप्यूटर कोर्स, कुकिंग कोर्स, ब्यूटी पार्लर, इस तरह के कई कोर्स खोलने का प्रस्ताव रखा। सरपंच जी, मैं चाहती हूँ गांव की लड़कियां पढ़ाई के साथ साथ और भी क्षेत्र में आगे बढ़े और इनको सिखाने के लिए जो मैडम आएगी उनका खर्च मैं दूंगी और को मैं फ्री में सिखाऊंगी। उनकी बात से सारे गांव वाले बहुत खुश थे। जो व्यक्ति यशोदा जी के खेतों में काम करते थे, एक की घरवाली को घर के काम के लिए भी रख लिया। यशोदा जी के कई खेत थे, बाग थे, तो जरूरत के लिए ताज़ा फल सब्जियां रखकर कुछ जरूरतमंदों को दे देती, बाकी मंडी में बिकवा देती। उनके खेतों से काफ़ी आमदनी आती थी। अब वह अपनी आमदनी अच्छे काम में लगाने लगी। काफ़ी लड़कियों की शादी का खर्चा भी उन्होंने खुद उठाया। धीरे धीरे आसपास के गांव में भी उनके किए कामों की चर्चा होने लगी। एक दिन मीडिया वाले आए और उनका इंटरव्यू लिया तो वह कहने लगी, बेटा, अब तो मैं अपने आप को और अपनी संपत्ति को अपने गांव के लिए खर्च करने का सोच लिया है, ताकि गांव वाल की बेटियों का कुछ भला हो सके। जब यह इंटरव्यू निरंजन और सुंदर देखते हैं तो जल्दी से गाँव आते हैं तो देखते हैं गाँव की हवेली में कहीं कोई लड़की सिलाई सीख रही है, कहीं कोई कढ़ाई सीख रही है, कोई कंप्यूटर चला रही है और कोई मेकअप करना सीख रही है। यशोदा जी के पास जाते और कहने लगते, माँ, ये क्या नाटक लगा रखा है आपने? ये सारी संपत्ति तो मेरी है, आपका बेटा मैं हूँ, तो आप किसी और को कैसे दे सकते हो? क्यों नहीं दे सकती बेटा? यह प्रॉपर्टी तुम्हारे पापा ने बनाई थी और अब मेरी है। और जब तुम मुझे 2 वक्त की रोटी के लिए ताना दे सकते हो, तुमने क्या सोचा था माँ गाँव में जाकर एक कोने में पड़ी रहेगी चुपचाप? निरंजन, तुम कैसे भूल गए जो औरत बिना पति के अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना सकते हुए जिंदगी में इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। अब तुम्हारा यहाँ पर कुछ नहीं है, तुम चुपचाप चले जाओ। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अपना सा मुंह लेकर गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। यशोदा जी कमरे की खिड़की से उन्हें जाता हुआ देख रही थी। बेटा आज भी आया तो प्रॉपर्टी के लिए? जिस माँ पाल पोस को बड़ा करा था उससे तेरा कोई नाता नहीं है? बस भगवान से इतनी दुआ करती हूँ तेरा बेटा तेरे जैसा ना निकले। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।